करंट चैनल में मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। विनीत कुमार सिंह। आप लोगों ने कई बार आग्रह किया कि सर मुझे अनुच्छेद नहीं याद हो रहे हैं, तो मैंने सोचा आपके लिए कुछ अनुच्छेद की व्यवस्था की जाए। तो मैं आज एक सिंपल वे में आपको कुछ अनुच्छेद बताना चाहता हूं, जो कि मेरी समझ से एक ही वीडियो में आप लोगों के समझ में आ जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले अनुच्छेद। अनुच्छेद की बात करें तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 1 देखेंगे। हम वही महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वैसे तो 395 अनुच्छेद हैं, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। वर्तमान में काखालक के और ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद होंगे हम सिर्फ उन्हीं अनुच्छेदों को देखेंगे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत एक राज्यों का संघ होगा। भारत एक राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? भारत एक राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद इसके बाद में इंपॉर्टेंट है 3। अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 कहता है, अनुच्छेद 3 में भारत के किसी भी राज्य की सीमा घटाना हो, बढ़ाना हो या उसके नाम में परिवर्तन करना हो, ये किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 3 के तहत। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, 2014 में आपने देखा था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का डिवाइडेशन हुआ था। तो तेलंगाना जब राज्य बना था तो अनुच्छेद 3 के तहत हुआ था 2014 में। अनुच्छेद 3 के तहत क्या होता है? राज्य का नाम, सीमा में परिवर्तन, ये सारे काम किसके होते हैं? संसद के होते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत होते हैं? अनुच्छेद 3 के तहत। इसके बाद में हमारा अनुच्छेद आता है 5 से 11। 5 से 11 अनुच्छेद। 5 से 11 अनुच्छेद में आप जानते ही नागरिकता से संबंधित हैं। नागरिकता से संबंधित हैं। नागरिकता का मतलब आप जानते ही होंगे कि किस व्यक्ति को नागरिकता दी जाए, किस व्यक्ति को नागरिकता ना दी जाए, कौन कौन से प्रावधान हैं, देशीकरण द्वारा दी जाए, विदेशी व्यक्तियों को किस तरीके से दिए जाएगी। टोटल नागरिकता लेने और छीनने के सारे अधिकार किसमें हैं? 5 से 11 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में हम अनुच्छेद 14 की बात करेंगे। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद कहता है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब कानून। विधि के समक्ष विधि के समक्ष समानता। इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब है कि कानून के सामने सभी व्यक्ति समान हैं। वो किसी भी जाति का हो, वो किसी भी वर्ग का हो, वो कोई भी व्यक्ति हो भारत में जो रहता है, कानून सभी के लिए समान है। ना कोई गरीब व्यक्ति, ना कोई अमीर। दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, मतलब भारत की बात हो रही, भारत में जितने भी व्यक्ति हैं सभी के लिए क्या है? कानून एक समान व्यवस्था है। इसी कहते हैं विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15
अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप किस धर्म से बिलोंग कर रहे हैं, आप किस जाति के हैं, सरकार के समक्ष सभी व्यक्ति एक जैसे हैं, एक समान हैं, तो कोई भी आपके लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसमें देखिए एक विशेष बात आती है ST SC। कहने के दोनों बातें एक ही अनुच्छेद में हो जाती हैं। धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखते हो SC ST को संरक्षण प्रदान करता है सरकार। तो ये व्यवस्थाएं हैं कुछ। सरकार है, सरकार का एक भाव होता है कि सभी लोगों को समान व्यवहार। अब कोई किसी व्यक्ति की संख्या कम है या पिछड़ा वर्ग है, लो है, तो क्या होता है, सरकार का अस्तित्व होता है उसके स्तर को बढ़ाना है। इसीलिए इन कर्तव्यों के तौर पर इनको जोड़ा गया है, एक सरकार का दायित्व बनता है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन का मतलब क्या है, सरकारी नौकरियों में प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर होगा। सरकारी नौकरी में सभी व्यक्तियों को समान अवसर। सभी व्यक्तियों को समान अवसर। सरकारी नौकरी में सभी व्यक्तियों को समान अवसर। फिर वहीं पर एक समस्या होती है कि इसमें अब क्या देखा जाता है, इसमें भी SC ST को छूट दी जाती है। SC ST को छूट जाती है। क्यों? वही समस्या है कि उनका मतलब होता है कि जो पिछड़े व्यक्ति हैं, जो किसी कारणवश नहीं व्यवस्था कर पा रहे हैं, तो सरकार को उनका स्तर उठाना है। इसीलिए इस कर्तव्य के तौर पर इनको आरक्षण प्रदान किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं, चलो इतना नोट कर लो फिर आगे देखते हैं। अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत। ऑब्लिक करके आप लिख सकते हो, छुआछूत का अंत। अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता का मतलब है कोई भी किसी व्यक्ति को छुआछूत भेदभाव का नहीं करेगा, सभी व्यक्ति एक जैसे समान हैं। तो ये अनुच्छेद महत्वपूर्ण हो जाता है। आज से लगभग 10 वर्ष तक ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है, हजारों बार पूछा जा चुका है। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 की अगर बात करते हैं तो इसमें आता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। इसमें कहा गया है कोई भी किसी व्यक्ति को उपाधि नहीं देगा। देखिए आज से पहले आपने देखा होगा कई व्यक्तियों को उपाधि दे दी जाती थी। जैसे राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। तो ये पहले उपाधियां चलती थी।
ये कहा गया अब किसी व्यक्ति को ऐसा न कहा जाए कि वो महाराज, श्री महाराज जी आ रहे हैं, तो क्या होगा, एक थोड़ा समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए क्या कहा गया, उपाधियों का अंत कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी को उपाधि नहीं देगा। इसके बाद में अनुच्छेद आता है 19 में है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कैसी? स्वतंत्रता शब्द से आप लोगों विधिवत अवगत हैं। स्वतंत्रता का मतलब है भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जा सकता है। ये स्वतंत्रताएं लगभग 6 प्रकार की होती हैं। पहला नंबर पे आता है बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता, आप अपनी बात को किसी के सामने रख सकते हो, आपको ये पूर्ण अधिकार है। उसके बाद में बात की जाए दूसरे नंबर की, आवागमन की स्वतंत्रता। आवागमन की स्वतंत्रता, आप भारत में किसी भी स्थान पर घूम सकते हैं, आपसे कोई ये नहीं कहेगा आप यहाँ पर क्यों आए हैं। आप भारत में किसी भी स्थान पर घूम सकते हैं। उसके बाद में नंबर 3 पर है भारत में कहीं भी आवास बनाने की स्वतंत्रता। बात नंबर 4 की करें तो संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता, सम्मेलन लगाने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन कैसे, किस कंडीशन में? आपके पास कोई भी हथियार नहीं होना चाहिए, लाठी डंडा नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्वक आप कहीं पर भी धरना प्रदर्शन या सम्मेलन कर सकते हैं। नंबर 6 पे है व्यापार की स्वतंत्रता। व्यापार की स्वतंत्रता, आप भारत में कहीं पर भी व्यापार कर सकते हैं, आपको पूर्ण छूट दी गई है, किसमें? संविधान के अंदर। लेकिन अब क्या होना चाहिए, अब जैसे आपके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है, तो ऐसा नहीं है आपके पास डिग्री नहीं है, आप व्यापार या जीवन यापन करने की स्वतंत्रता, तो आपको डिग्री नहीं है उसके बावजूद आप चाहो अस्पताल खोल लो, ऐसा नहीं है। आप जीवन यापन कर सकते हो, जिस काम को करोगे उसके लिए कुछ न कुछ प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, कोई भी काम करो। तो व्यापार की स्वतंत्रता और जीवन यापन की स्वतंत्रता, जीवन यापन करने की स्वतंत्रता। इसके बाद में हम बात करें, एक अनुच्छेद और इसमें जोड़ा गया है, इसमें एक बात और जोड़ी गई है 19 का में क्या जोड़ा गया है? प्रेस को स्वतंत्रता की जाइए। जो न्यूज़ चैनल है, प्रेस है, इसको क्या किया गया है? स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगर प्रेस स्वतंत्र नहीं होगी तो वो अपनी बात को नहीं रख पाएगी, इसीलिए प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है। किसमें दी गई है? अनुच्छेद 19 का के अंतर्गत आती है। तो इतनी नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? एक जुर्म के लिए एक बार सजा। कोई भी व्यक्ति अगर एक बार कोई भी अपराध करता है तो उसको सिर्फ एक ही बार सज़ा दी जाएगी। ऐसा नहीं है उसको जितने कानून मिलते जाए उसको सज़ा सुना दी जाए, एक व्यक्ति को एक ही बार सज़ा दी जाएगी।
अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। कोई भी प्राण को देने के लिए बाध्य नहीं करेगा। इसके बाद में एक अनुच्छेद इसमें एक महत्वपूर्ण आ जाता है, अनुच्छेद 21 का। ये अनुच्छेद एक ऐसा है, ऐसी कोई परीक्षा भी इस समय कट रही है जो इस अनुच्छेद के बिना निकल पाए। तो अनुच्छेद 21 का में क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। एक अनुच्छेद 21 के तहत एक अधिकार दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अधिकार। यहाँ तो एक हास्यास्पद बात हो जाती है कि अधिकार किस ऐसे व्यक्ति को दिया गया है? बताइए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या अधिकार होगा? बताइए, क्या वो शिक्षा मांग पाएगा? इतना समझदार हो पाएगा? अपने अधिकारों को मांग पाएगा? लेकिन क्या है, ये उनके माता पिता का कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाएं। उसके बाद में कभी कभी पूछ लिया जाता है, यह किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा कदम उठाया गया है। उसके बाद में आता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निषेध। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निषेध। आपने देखा होगा कि इसमें क्या संरक्षण प्रदान किया गया है कि जैसे आपको कभी कोई भी पुलिस पकड़ती है तो क्या करना होगा? उसको 24 घंटे के अंदर उसको अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। वो समय काट दिया जाता है जो रास्ते में आने जाने में समय लगता है, उस समय को काट दिया जाता है। उसके बाद में इसमें दूसरी बात है कि वह व्यक्ति अपना मनपसंद वकील को कर सकता है। ये अधिकार होता है अभियुक्त को। उसके बाद अभियुक्त को जबरदस्ती बयान देने के लिए
पुलिस बाध्य नहीं कर सकती। इसका मतलब ये हुआ, जैसे कोई व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है और पुलिस कहती है ज़बरदस्ती आप इसको एक्सेप्ट कर लो, तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पर कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। तेईस नंबर पे आता है, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 23 में आता है बलात् श्रम। बलात् श्रम, बलात् श्रम का मतलब है आप किसी भी व्यक्ति से ज़बरदस्ती कार्य नहीं करा सकते जब तक उसकी स्वेच्छा ना हो और उसको काम के बदले में उसको पैसे मिलने चाहिए, वो स्वेच्छा से कार्य करे। क्यों ऐसा होता था पहले ज़माने में कि राजा लोग क्या करते थे, लोगों को रखते थे और ज़बरदस्ती उन पे काम कराते थे, इसीलिए ऐसे कानून लाने की अब आवश्यकता पड़ी। तो बलात् श्रम ये क्या है, हमारा कानूनी अधिकार है, किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को आप कारखाना जोखिम भरे कार्यों को नहीं करा सकते। नहीं करा सकते। कि कोई व्यक्ति 6 से 14 वर्ष तक का है, आप उससे ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते, ना उसको गोडाउन में काम करा सकते हैं, सॉरी, आप कोई भी ऐसा भी काम नहीं करा सकते, क्योंकि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है और उनका हनन करोगे तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद में आता है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 और 25 से लगाकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। तो अनुच्छेद 25 कहता है कि सभी व्यक्तियों को अपना धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? कोई भी धार्मिक स्वतंत्रता कोई भी धार्मिक स्वतंत्रता खोलने की स्वतंत्रता। आप चाहे मंदिर बनाओ, चाहे मस्जिद बनाओ, चाहे मदरसा खोलो, आपको क्या है, पूर्ण रूप से अनुच्छेद 26 के तहत संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 27 में क्या है? अनुच्छेद 27 कहता है कि ऐसे स्थानों को, धार्मिक स्थानों को करों के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बाध्य नहीं किया जा सकता।
कि कोई धार्मिक संस्था है, जैसे मंदिर हो या मस्जिद हो, कहीं पर भी पैसा आ रहा है तो जब उनसे क्या किया नहीं जा सकता, टैक्स नहीं लिया जा सकता है। इसके बाद में इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है 29। अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यकों को स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 29 में क्या दिया गया है, अल्पसंख्यकों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा का व्यवस्था करने का अधिकार। अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा की व्यवस्था करने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 और 30, इतनी बात समझ लीजिए आप कि अल्पसंख्यकों को लिए, अल्पसंख्यक का मतलब है जिनकी संख्या कम है। जिनकी संख्या कम है वो अपने धर्म और प्रसार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, संस्था खोल सकते हैं और उनकी सरकार भी मदद करेगी। इसके बाद में अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है 31। अनुच्छेद 31 में क्या आता है, संपत्ति का अधिकार। देखिए आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 31 के अंतर्गत पहले संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार क्या, कानूनी अधिकार, मतलब मेरा अधिकार था। तो ये देखा गया कि अगर संपत्ति का अधिकार व्यक्तियों को दिया गया तो क्या होगा, जो करोड़पति होगा वो और करोड़पति हो जाएगा, जो गरीब है वो और गरीब हो जाएगा। तो इन्होंने कहा, इन्होंने इस अनुच्छेद को मौलिक अधिकार से हटा दिया। कहाँ से हटा दिया, मौलिक अधिकार से हटा दिया। क्यों, मौलिक अधिकार ऐसे हैं, हमारे खुद के अधिकार हैं। अब जैसे हमारे पास ज़्यादा प्रॉपर्टी हो जाती है तो हम क्या करेंगे, हम तो कहेंगे ये मेरा मौलिक अधिकार है और बढ़ता ही जाएगा मेरे पास धन। तो अब इन्होंने क्या किया, इसको यहाँ से हटा दिया, मौलिक अधिकार से हटा दिया। क्या किया, इन्होंने इसको रखा जाकर है 300 का के अंतर्गत। कहाँ पर रखा जाकर है, 300 का के अंतर्गत। अब ये कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है। कौन सा, संपत्ति का अधिकार। अब कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। ये किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर 300 का के अंतर्गत अब ये कानूनी अधिकार है। इसके बाद में आता है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के बारे में आप जानते ही होंगे, भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर स्टेटमेंट पूछा जाता है किसने कहा है, तो कहा है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। इसके बाद में अनुच्छेद 32 के बारे में थोड़ा और बचा है, देख लो फिर। अनुच्छेद 32 के तहत एक और महत्वपूर्ण बात है, अगर हमारे अधिकारों का कोई भी व्यक्ति हनन करता है, जैसे हमें घूमने की स्वतंत्रता है, कहीं भी कोई कार्य करने की स्वतंत्रता है, अगर कोई व्यक्ति मेरे अधिकारों का हनन करता है तो हम सीधे कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके लिए अनुच्छेद 32 और राज्य सरकार हाई कोर्ट के लिए 226 अनुच्छेद है। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है। अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हम कहाँ जा सकते हैं, उच्च न्यायालय जा सकते हैं। इसी के अंतर्गत आती है
नंबर 1 पे आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, कोई भी अभियुक्त बंदी कराया गया है और उसका हनन हो रहा है तो ये आपसे पूछ सकती है, कौन, हाई कोर्ट आपसे पूछ सकता है। नंबर 2 पे आता है परमादेश। इसका मतलब क्या है, कोर्ट आदेश देता है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसको मेरे पास लाओ। उसके बाद में नंबर 3 पे आता है प्रतिषेध। प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब है अब इस मामले के बारे में कोई नहीं विचार करेगा, ना उच्च न्यायालय, ना जिला न्यायालय। मतलब कोई भी व्यक्ति अब क्या करेगा, इसमें हाथ नहीं डालेगा। ये मैटर किसके अंडर में पहुंच गया है, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत प्रतिषेध। तो ये अनुच्छेद 32 के तहत ये कुछ रिटें जारी होती हैं, तो ये जब हमारे अधिकारों का हनन होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट जब संज्ञान, हम कोई याचिका लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो हमें अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। फिर क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, इन लोगों से जवाब मांगता है निचले स्तर पे। ठीक है, आज के लिए इतने अनुच्छेद रखते हैं, आप लोग इतने तैयार कर लो, फिर उसके बाद में और थोड़े महत्वपूर्ण आगे देखेंगे। ठीक है, तब तक